दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि नीरज की जो कुक नीरज है उसकी एक ऑडियो इस समय बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि किस तरीके से नीरज ये पूरी स्टोरी बता रहा है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूँगा कि वो ऑडियो क्लिप की कोई भी ऑथेंटिसिटी नहीं है और वो ऑडियो क्लिप एकदम फेक है। अब मैं क्यों ये आपसे कह रहा हूँ, ये ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो अगर वो ऑडियो इस साल की है तो एनसीबी कभी भी, यानी कि अभी की है तो एनसीबी कभी भी 8 जून से रिलेटेड, 13 जून से रिलेटेड और कैप्री हाइट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछने वाली, नंबर एक। नंबर दो, कभी भी एनसीबी दोस्तों ऐसी वीडियो या ऑडियो रिलीज़ नहीं करेगी जिससे कि वो अकाउंटेबल हो जाए। आप समझते हैं कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी ये। एक जांच एजेंसी अपनी इस तरह की कोई ऑडियो लीक कर दे, इसका मतलब है उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत। दूसरी बात, अगर हम ये समझें कि वो ऑडियो क्लिप पिछले साल की है जब सीबीआई ने ग्रिल किया, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं कि 8 जून को बताओ क्या हुआ, 13 जून को बताओ क्या हुआ। ऐसे कभी भी क्वेश्चनिंग नहीं होती है, ऐसे कभी भी इंटेरोगेशन नहीं होता है और इस तरीके से कभी भी नहीं होता कि कोई भी ऑडियो क्लिप वहाँ से भी रिलीज़ हो जाए, वरना सीबीआई भी इस चीज़ के लिए अकाउंटेबल हो जाएगी। और अगर ये ऑडियो क्लिप पिछली साल की है तो 1 साल तक रिलीज़ क्यों नहीं हुई, नंबर एक बात। और अगर ये अभी की है तो इसमें ड्रग्स का जिक्र कहीं भी नहीं है। इसमें 8 जून और सुशांत के डेथ की शिनाख्त जो है एनसीबी नहीं कर रही है दोस्तों। ड्रग रिलेशन की शिनाख्त पहली बात कर रही है। कोई भी क्वेश्चन उसमें ड्रग से रिलेटेड नहीं आया है। तो आप लोग कृपया करके ऐसी वीडियो पर विश्वास ना करें, ऐसी ऑडियो पर विश्वास ना करें और इस तरीके की कोई भी ऑडियो क्लिप कभी भी रिलीज़ नहीं हो सकती, लीक नहीं हो सकती। नंबर तीसरी बात, वो नीरज की आवाज़ ही नहीं है और ना ही वो किसी सीबीआई या एनसीबी एजेंट की इस तरीके की आवाज़ लग सकती है। क्योंकि नीरज के आप जितने भी ऑडियो क्लिप पहले देखेंगे या नीरज की वीडियो क्लिप पहले भी इंटरव्यूज़ देखेंगे तो नीरज बहुत ही रेस्टलेस तरीके से बोलते हैं, बहुत जल्दबाजी में बोलते हैं, बिना रुके बोलते हैं और एक बात पूछो तो 4 बात बोलते हैं। तो कहीं से भी वो नीरज की ऑडियो क्लिप नहीं है, नीरज की आवाज़ नहीं है, उसको मॉड्यूलेट करके बताया गया है। कौन कर रहा है ये, किसने किया है ये मैं आपको नहीं बता सकता अभी। पर स्टीव पिंटो की हैशटैग में ये सब घोस्ट की स्टोरीज़ जो कि नीरज ने बताया कि लिफ्ट अपने आप ऊपर नीचे चली जाती थी, अगर ऐसी ही बात थी तो इसका मतलब इनके हिसाब से किसी भूत ने सुशांत को मारा है। यानी कि जब 9 बजे वो मिले और 9 बजे तक ज़िंदा थे सुशांत, फिर उनके लिए केशव नारियल पानी, जूस और केले लेके गया, जिसमें से कि वो केले वापस ले आया। फिर अचानक से वो दरवाज़ा नहीं खोलते हैं, सुबह ठंडा पानी भी मांगा। तो इनके हिसाब से तो उसको भूत ने मारा है, क्योंकि लिफ्ट ऊपर नीचे अपने आप चली जाती थी और रेडियो मैसेजेस आते थे वायरलेस पे, वॉकी टॉकी पे। इस तरीके से ये सब गढ़ी गई कहानियाँ हैं, इस तरीके का कुछ भी सच नहीं है। और अगर ये सच मान लो, चलो आप 1% इस बात को सच मानते हैं कि ये ऑडियो क्लिप सच्ची है, तो दोस्तों ये भूत वाली कहानी बिल्कुल झूठी है और ये हो सकता है रिया चक्रवर्ती की बनाई हुई कहानी हो या पहले की कोई ऑडियो क्लिप हो। जब इनको लगा कि कोई ऐसा फंसेगा तो इस तरह की ऑडियो क्लिप एक ज़ाहिर कर देंगे और लोगों में डिमोटिवेशन आ जाएगा कि एनसीबी भी कुछ नहीं कर रही है, सीबीआई भी नहीं कुछ नहीं कर रही है और ये केवल सुसाइड एंगल को। एनसीबी कभी भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछेगी, एनसीबी के क्वेश्चंस ड्रग रिलेटेड होंगे। हाँ, डेफिनेटली ब्लैक कॉफ़ी से रिलेटेड क्वेश्चन एनसीबी का हो सकता है कि ब्लैक कॉफ़ी में क्या मिला के दिया जाता था, क्योंकि कहीं ना कहीं चैट में ये मैसेज सामने आ गए होंगे कि ब्लैक कॉफ़ी में 4 बूंद, 3 बूंद, 2 बूंद, जो भी बातें चल रही थी उस तरीके की बात ज़रूर हुई होगी। दोस्तों आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।